सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल से सीबीआई शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिर सीबीआई ने केजरीवाल को क्यों बुलाया। शराब घोटाले पर सीबीआई ने जो एफआईआर फाइल की थी, उसमें तो केजरीवाल का नाम नहीं है। तो फिर सीबीआई ने उनसे क्या सवाल पूछने हैं, इसका जवाब छिपा है एक फोन कॉल में। यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की। आखिर शराब घोटाले के आरोपी से केजरीवाल की बात किसने करवाई? केजरीवाल ने इस वीडियो कॉल में ऐसा क्या कहा कि अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। वो 100 करोड़ रुपया कहाँ है? एक नया पैसा कहाँ है वो 100 करोड़ रुपया? इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो की 4 फोन हमारे पास हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस भड़ास को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की तरफ से आए पूछताछ के नोटिस ने केजरीवाल को डरा दिया है। केजरीवाल को भी इस बात की आशंका है कि सीबीआई ने जिस तरह पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, हो सकता है सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार कर ले। मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने संडे को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है और केजरीवाल को भी रविवार सुबह 11 बजे ही पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर जाना है। अब सवाल है कि आखिर सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस क्यों भेजा है? क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने जिन 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दायर की थी, उनमें केजरीवाल का नाम कहीं नहीं था। सीबीआई ने इस मामले में जिन 15 लोगों पर एफआईआर की थी, उसमें 4 सरकार से जुड़े लोग हैं। 9 शराब कारोबारियों के नाम भी एफआईआर में हैं, जबकि 2 शराब कंपनियों पर भी एफआईआर की गई है। सरकार से जुड़े जिन 4 लोगों पर एफआईआर है, उनमें पहला नाम तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है, जो आरोपी नंबर 1 है। इसके अलावा पूर्व कमिश्नर एक्साइज एजी कृष्णा, पूर्व डिप्टी कमिश्नर एक्साइज आनंद तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज पंकज भटनागर का नाम शामिल है। इसके अलावा जिन 9 शराब कारोबारियों का नाम एफआईआर में है, उनमें विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ढाल, समीर महेंद्र, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे शामिल हैं। जबकि 2 शराब कंपनियों बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और महादेव लिकर्स पर भी एफआईआर की गई है। इसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि जब एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, जब किसी फाइल में केजरीवाल के दस्तखत नहीं है, तो फिर उन्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई केजरीवाल से विजय नायर को लेकर सवाल पूछ सकती थी। पता यह चला है कि विजय नायर ने शराब घोटाले में गिरफ्तार लिकर बिजनेसमैन समीर महेंद्र की बात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। वीडियो कॉल पर यह बातचीत फेस टाइम ऐप के जरिए हुई। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान केजरीवाल ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र से कहा था कि विजय नायर उसका आदमी है, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि तुम्हें यानी समीर महेंद्र को विजय नायर के साथ रहना चाहिए। शराब घोटाले में सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसके मुताबिक समीर महेंद्र ने 12 और 15 नवंबर को पूछताछ के दौरान सीबीआई अधिकारियों को यह बताया कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कराई थी। लेकिन जब यह मीटिंग नहीं हो सकी तो फिर फेस टाइम ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए बात हुई। लेकिन केजरीवाल इस आरोप को खारिज कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी शख्स किसी का भी नाम ले लेगा, तो क्या सीबीआई सबको गिरफ्तार कर लेगी? केजरीवाल ने अपनी बात बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कही। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स
देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाने की वजह से उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। ये बात केजरीवाल के सपोर्टर्स को तो सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने लंबी चौड़ी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है और उसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति में जानबूझकर कमियां रखी गई। मकसद ये था कि इन कमियों का फायदा शराब कारोबारी उठाकर मुनाफा कमाए और आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदा मिले। एक्साइज पॉलिसी में शराब के थोक विक्रेताओं को 12% का मार्जिन दिया गया था और इस 12% मार्जिन में से आधा यानी 6% आपके नेताओं को जाना था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने अपने पसंदीदा कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और सरकार के पसंदीदा कारोबारियों ने 14 करोड़ बोतल शराब बेचकर 192 करोड़ का मुनाफा कमाया और शराब कारोबारियों का ये सब कार्टेल विजय नायर के आदेश पर चल रहा था। विजय नायर ने कुछ कारोबारियों पर दबाव बनाकर लाइसेंस सरेंडर कराया। अगर चार्जशीट की माने तो विजय नायर आम आदमी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता नहीं बल्कि केजरीवाल का करीबी है। विजय नायर केजरीवाल के कैंप ऑफिस में काम करता था और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को आवंटित सरकारी आवास में रह रहा था। विजय नायर के जरिए ही आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। आम आदमी पार्टी को ये 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से मिले थे और रिश्वत के तौर पर मिले ये 100 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए लिए थे तो सीबीआई को ये रुपए मिले क्यों नहीं? सीबीआई अब तक मनी ट्रेल का पता क्यों नहीं लगा पाई? वो 100 करोड़ रुपया कहाँ है? एक नया पैसा कहाँ है? वो 100 करोड़ रुपया सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी, गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। जो बात आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वही बातें मनीष सिसोदिया भी कहते थे। मनीष सिसोदिया भी कहते थे कि सीबीआई ने दिल्ली से लेकर पिलखुआ तक उनके घर की तलाशी ले ली, लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं कर सकी। लेकिन मनीष सिसोदिया अब जेल में है। अब कल अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के सवालों का जवाब देने जाना है। केजरीवाल के लिए सबसे मुश्किल होगा विजय नायर से जुड़े सवालों का जवाब देना, क्योंकि केजरीवाल इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो विजय नायर को नहीं जानते। विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी हैं और विजय नायर काफी साल से केजरीवाल के साथ काम कर रहा है। केजरीवाल ने विजय नायर के साथ फोन पर बात की है, यानी उनकी करीबी के डिजिटल एविडेंस भी मौजूद हैं और यही बात बीजेपी भी कह रही है। मुझे ये बताइए, विजय नायर तो आप ही की पार्टी का एक लीडर है और ये बात भी अब विवेचना में सामने आई है कि एक मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू, इनसे आपने फेस टाइम पर बात करी विजय नायर के थ्रू और आपने बोला विजय नायर ये मेरा ही बच्चा है, भ्रष्टाचार करने में पूरी तरह सच्चा है, इसका पूरा सहयोग करिए।
अरविंद केजरीवाल जी ये भी बताइए, अब ये फेस टाइम कॉल आपने करी और बात हुई आपकी समीर महेंद्रू से या नहीं हुई? ये तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है जो अरविंद केजरीवाल बात करते थे सुशासन की और जनता को दिया उन्होंने कुशासन। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल बात यही साबित हो रही है कि इस मामले में सीबीआई और ईडी अपने पास बड़े पैमाने पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होने की बात कर रही है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की खासियत ये होती है कि इनके साथ छेड़छाड़ किया जाना करीब करीब नामुमकिन होता है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की गई है उसके मुताबिक शराब घोटाले से जुड़े ज्यादातर बड़े सबूत मोबाइल फोन में दर्ज है। चार्जशीट में कहा गया है कि जांच शुरू होने के बाद 36 आरोपियों ने 170 फोन नष्ट किए। ज्यादातर आरोपियों ने फोन और लैपटॉप मई 2022 से अगस्त 2022 के बीच तोड़े। ईडी 17 मोबाइल फोन्स को रिकवर करने में कामयाब रहा। चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह कही गई कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 14 अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। ईडी ने 4 मोबाइल नंबर और 14 अलग अलग IMEI नंबर के बारे में बताया है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर सिसोदिया ने किया था। इस घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू ने भी 5 महीनों में 4 बार अपने फोन बदले। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया और उनके 14 फोन के बारे में कही बात को अलग एंगल देने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा कि जिन 14 फोनों के नष्ट किए जाने की बात कही जा रही है उनमें से 4 फोन ईडी के पास और 1 फोन सीबीआई के पास है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपने लेवल पर भी जांच कराई और उसमें यह पाया गया कि बाकी फोन्स में भी ज्यादातर जिंदा है और वॉलंटियर्स के पास है। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत ख़त्म करने की कोशिश की। ये ईडी की चार्जशीट है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं और 1 सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, 1 फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। बाकी 9 फोन तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फ़ोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा कहाँ, मोस्टली फ़ोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फ़ोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फ़ोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फ़ोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फ़ोन जिंदा हैं ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। आज दिल्ली बीजेपी के नेता भी अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉलो कर रहे थे। इसीलिए जैसे ही केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई पर कोर्ट में झूठी चार्जशीट दायर करने और गलत बयानी करने का आरोप लगाया, वैसे ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा सामने आए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के फोन नष्ट होने की नहीं बल्कि 14 फोन बदलने की बात कही थी। और केजरीवाल ईडी की जिस सीजर रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसमें तो ईडी ने खुद ही कहा है कि जो 170 फोन नष्ट किए गए उनमें से 17 का डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ विजय नायर से संबंधों पर जवाब देना होगा बल्कि दिनेश अरोड़ा के बारे में भी बताना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।